हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में एकदम फिट एंड फाइन होंगे और पढ़ाई में तो कहरी मचा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के जितने भी पॉसिबल गिव रीजंस हैं सारे डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 के जितने भी पॉसिबल गिव रीजंस हैं सारे प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा गिव रीजंस की, सारे वीडियोस एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो जहां पर आपको चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के गिव रीजंस डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड तो करना ही है लेकिन वीडियो कंप्लीट देखने के बाद, क्योंकि मैं सारे गिव रीजंस यहीं पे एक्सप्लेन करने वाला हूं बिल्कुल आसान भाषा में, और ये गारंटी है कि आपको सारे गिव रीजंस यहीं पे लर्न हो जाएंगे। सिर्फ रिवाइज कर लेना आप पीडीएफ से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स अ येलो फ्लेम विद अ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन। गिव रीजन। क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पास कार्बन कंटेंट ज्यादा है, इनकम्प्लीट कंबशन रोल प्ले करता है वहां पर। रीजन सुनिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैव मोर अमाउंट ऑफ कार्बन देयरफॉर बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते, एक्सप्लेन व्हाई वॉशिंग क्लोथ्स विद हार्ड वाटर इज नॉट इफेक्टिव। क्यों हम जब कपड़े को धोते हैं तो हार्ड वाटर से इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है जो स्कम प्रोड्यूस कर देता है, इसकी वजह से वो इफेक्टिव नहीं है। रीजन सुनिए, सोप रिएक्ट्स विद कैल्शियम Ca2+ एंड Mg2+ आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर टू फॉर्म स्कम। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते, व्हाई डू अल्केन्स बर्न विद ब्लू फ्लेम। क्यों अल्केन ब्लू फ्लेम से बर्न करता है? क्योंकि वहां पे कंप्लीट कंबशन होता है, कार्बन का कंटेंट उतना नहीं है। रीजन सुनिए, इट इज बिकॉज दे हैव लेस कार्बन एंड मोर हाइड्रोजन, देयरफॉर अंडरगो कंप्लीट कंबशन एंड प्रोड्यूस ब्लू फ्लेम। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते, एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्केन फैमिली। क्योंकि अल्केन फैमिली के अंदर ब्रांचेस नहीं बनेंगे पहले 3 कंपाउंड में, इसलिए हम आइसोमर्स नहीं मिलते। रीजन सुनिए, इट इज बिकॉज ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल विथ कार्बन एटम्स, दैट इज व्हाई देयर आर नो आइसोमर्स टिल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर पे बढ़ते, स्टेट रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी चीज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है? क्योंकि आयंस नहीं बनते, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के आयन बनना डिफिकल्ट है। रीजन सुनिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म आयंस, इसकी वजह से दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th नंबर पे बढ़ते, स्टेट रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्यों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है? क्योंकि फोर्स कम होगा तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, वही रीजन है। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसकी वजह से दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते, व्हाई आर डिटर्जेंट्स प्रेफर्ड ओवर सोप्स फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड हार्ड वाटर। क्योंकि वॉशिंग क्लोथ्स कम प्रोड्यूस करते हैं जबकि डिटर्जेंट्स कम प्रोड्यूस नहीं करते। रीजन सुनिए, डिटर्जेंट्स वर्क वेल इवन विथ हार्ड वाटर बिकॉज देयर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, दे डू नॉट फॉर्म स्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर पे बढ़ते, कार्बन डज नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, व्हाई। क्यों? क्योंकि कार्बन के आउटमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, वो एफोर्ड नहीं कर सकता। अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है तो वो 6 प्रोटॉन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। रीजन सुनिए, कार्बन कैनॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज हाई एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। इट कैनॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एज वेल बिकॉज 6 प्रोटॉन्स कैनॉट होल्ड 10 electrons. That is why carbon cannot form ionic compounds. 9th नंबर पे बढ़ जाते हैं, why should we prefer vegetable oils over animal fats for cooking food? रीजन सुनिए, vegetable oils are unsaturated and do not lead to the formation of कोलेस्ट्रॉल। वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि एनिमल फैट्स आर सैचुरेटेड विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और जो आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है। 10th नंबर पे बढ़ते, द एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, गिव रीजन। रीजन उसकी 2 खास प्रॉपर्टी है, टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। रीजन सुनिए, इट इज ड्यू टू टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन शोन बाय कार्बन टू मैक्सिमम एक्सटेंट। 11th नंबर पे बढ़ जाते, एयर होल्स ऑफ अ गैस बर्नर हैव टू बी एडजस्टेड व्हेन द हीटेड वेसल गेट ब्लैकेंड बाय द फ्लेम, गिव रीजन। रीजन सुनिए, एयर होल्स मस्ट बी केप्ट ओपन फुल्ली सो दैट कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग ब्लू फ्लेम। आपको करना क्या है, आपके एयर होल्स को ओपन रख देना है, जिसकी वजह से कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस हो। 12th नंबर पे बढ़ जाते, यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट कॉजेस पोल्यूशन ऑफ वाटर, गिव रीजन। सम ऑफ डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में इंक्लूड किया जाता है डिटर्जेंट कुछ, जिसकी वजह से दे क्रिएट वाटर पोल्यूशन। 13th नंबर पे बढ़ जाते, एसिटिलीन बर्न्स विद सूटी फ्लेम, गिव रीजन। रीजन सुनिए, एसिटिलीन हैज हाई कार्बन कंटेंट, देयरफॉर पार्शियल ऑक्सीडेशन
causes it to burn with sooty flame और smoky flame. एसिटिलीन के अंदर आपका कार्बन कंटेंट ज्यादा है जिसकी वजह से पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है. 14th नंबर पे बढ़ जाते. अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग. कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? रीजन सुनिए. अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड फॉर वेल्डिंग. क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज बर्निंग ऑफ इथाइन इन एयर प्रोड्यूसेस अ सूटी फ्लेम, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है जिसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन एंड इथाइन. इथाइन और एयर यूज नहीं करते क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है. इथाइन और ऑक्सीजन यूज करते हैं क्योंकि हमारा कंप्लीट कंबशन होता है. 15th नंबर पे बढ़ जाते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ्स. Usually after adding the soap, they beat the clothes on a stone or beat it with a paddle, scrub with a brush, or the mixture is agitated in a washing machine. Why is agitation necessary to get clean clothes? क्यों? क्योंकि जब ऑयल और डर्ट पार्टिकल निकलते हैं तो उसको हटाना भी पड़ेगा क्लोथ से, जिसकी वजह से हम ये प्रोसेस करते हैं. रीजन सुनिए. इट इज नेसेसरी टू एजिटेट टू क्लीन क्लोथ्स बिकॉज द सोप मिसल्स विच entrap oil and grassy particles on the surface of dirty clothes have to be removed from its surface. When the cloth wetted in soap solution is agitated or beaten, the micells containing oily or greasy dirt get removed from the surface of dirty cloth and go into the water and the dirty cloth is cleaned. आप बीट करोगे, सारे पार्टिकल्स वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे और आपका क्लोथ्स मस्त हो जाएगा. 16th नंबर पे लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते. Why are carbon and its compound used as fuel for most applications? रीजन सुनिए. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. इसके अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है पर यूनिट वेट एंड आर देयरफॉर यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन. क्यों? क्योंकि कार्बन और जितने भी कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट का हीट प्रोड्यूस करते हैं पर यूनिट वेट की वजह से, जिसकी वजह से इसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस. ये कुछ गिव रीजंस हैं जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सफिशिएंट है और मेरे हिसाब से इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा. बस आज के लिए इतना ही. उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो कीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर.